नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। और दोस्तों यकीन मानिएगा इतनी शानदार ट्रिक रहेगी कि एक ही बार में आपको पूरे पॉइंट याद हो जाएंगे इसके। जैसे कि अपन मालवा के देखेंगे लोक नृत्य के बारे में, तो अपन मालवा के लोक नृत्य को कैसे याद रखेंगे। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या होगी, बच्ची। यानी कि मालवा की एक छोटी सी बच्ची है जो मटकी ले जा रही है। यानी कि मालवा के जो लोक नृत्य हैं कौन कौन से हैं, मटकी है, आड़ा खड़ा है, रजवाड़ी है और गरबा है। तो अब अपन इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसको कनेक्ट करने का एक बहुत आसान तरीका है। मालवा की एक बच्ची है, तो मालवा में याद रखना अपने को एक बच्ची। अब बच्ची एक बहुत छोटी सी बच्ची है, तो वो बच्ची क्या कर रही है, एक मटकी रख रही है। क्या कर रही है, अपने सिर पर एक मटकी रख लेती है छोटी सी बच्ची। तो वो चलती है तो उसके पैर आड़े खड़े होते, इधर उधर पड़ते, यानी कि आड़े टेढ़े पैर रखती है ना। और फिर भी उससे मना करते हैं कि तुझसे नहीं चलेगा, तो फिर भी वो रजवाड़ी यानी कि राजा जैसे चलती है, जैसे रजवाड़ी लोग चलते हैं ना राजाओं जैसे, ऐसे चल के बता रही है। और खुद पे गर्व कर रही कि मैं मटकी को ले जा रही हूँ। कैसे, एक मालवा की एक छोटी सी बच्ची है, याद करो मालवा की एक छोटी सी बच्ची है, उसने सिर पर रख लिया मटकी। और मटकी रखने के बाद में उसके मटकी में इतना वजन है कि उसके पैर आड़े टेढ़े तिरछे रखा रहे हैं। और उससे मना कर रहे हैं, फिर भी वो गर्व से चल रही है। और गर्व से चल रही है ना। और कैसे चल रही, राजा महाराजाओं जैसे रजवाड़ी अंदाज में चल रही है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये अपने को मालवा के लोक नृत्य याद हो गए। अब इसी प्रकार देखो बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की सीधी सिंपल ट्रिक क्या होगी, तो बुंदेलखंड की ट्रिक होगी यहाँ पर दूल्हा। क्या होगी, बुंदेलखंड का दूल्हा। अब ऐसे भी याद रखना, बुंदेलखंड के लोग पान खाते हैं तो दूल्हे जैसे पिचकारी मारते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रख के चलना। बुंदेलखंड का क्या होगा, दूल्हा। अब दूल्हे से कैसे कनेक्ट करेंगे अपन, पहले देखो पढ़ो। बुंदेलखंड का क्या है, बदाई नृत्य, राय नृत्य, सेरा नृत्य, ढिमराय नृत्य, शेर नृत्य और कानड़ा नृत्य। अब कैसे याद करोगे, इसकी सीधी सिंपल ट्रिक कैसे बनेगी। बुंदेलखंड का दूल्हा है भाई साहब, तो दूल्हा है तो अब वो कहीं पर जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है, दुल्हन को लेने जा रहा है। तो उसकी क्या कर रहा है, बधाई कर रहे हैं, बधाई गीत गा रहे हैं दूल्हा के लिए। क्या गा रहे हैं, बधाई गीत। बधाई गीत गाते हैं कि ना, हाँ। और फिर वो बारात में राई को ले जा रहा है, राई भी नचवा रहा है। वो क्या कर रहा है, राई नचवा रहा है। यानी कि बधाई गीत चल रहा है, उधर राई नच रही है ना। और चेहरे पर बांध दिया सेहरा। सेहरा बांधता है कि नहीं दूल्हा, आगे बांधता है ना सेहरा। और फिर भी यहाँ भी फिर राई चल रही है, यानी कि एक राई सिंपल आ गई, एक ढिमराई आ गई। और फिर शेर की तरह जैसे तलवार हाथ में लेके चल रहा है, जाने कोई शेर मारने के लिए जा रहा है। तोरन को मारता है लेकिन शेर को नहीं। तो ऐसे तलवार लेके जाता है दूल्हा, है ना। और कैसा लग रहा है, कानूड़ा जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, कानूड़ा यानी कृष्ण भगवान जैसा लग रहा है। अब एक बार और सुनो, बुंदेलखंड का दूल्हा है भाई साहब, है ना। तो दूल्हा है तो क्या कर रहा है, उसके उसके मतलब शादी में बधाई गीत गा रहे हैं। बधाई गीत गा रहे हैं, राई चल रही है, चेहरे पर सेहरा बांध दिया है दूल्हे के। और ढिमराई यानी कि राई, यहाँ राई चल रही है। और तलवार लेकर शेर जैसे, यानी कि सेहरा, शेर सेहरा कनेक्ट हो जाएगा। और कैसा लग रहा है, कानूड़ा जैसा लग रहा है, कानड़ा जैसा लग रहा है। ठीक है, बुंदेलखंड के हो गए। अब देखो बघेलखंड के कनेक्ट करना। बघेलखंड की ले लो अपन दुल्हन, यानी कि बुंदेलखंड का दूल्हा और बघेलखंड की दुल्हन। तो अब दुल्हन से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो बघेलखंड के दुल्हन से कनेक्ट करेंगे। जैसे बघेलखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? परधोनी नृत्य, दादरिया नृत्य, विरहा नृत्य, कलसा नृत्य, केहरा नृत्य और अटारी नृत्य। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे बघेलखंड की दुल्हन है भैया, दूल्हा कहाँ जा रहा है, बघेलखंड जा रहा है दुल्हन लेने। अब दुल्हन के वहाँ क्या क्या चीज़ें हो गई, तो दूल्हा जब वहाँ दुल्हन के वहाँ आता है तो उसके क्या करते हैं, पदारोनी, पदारोनी, परधोनी। आ रही कि नहीं बात समझ, परधोनी ऐसे करके। यानी कि दुल्हन के वहाँ कोई जाता है तो वो क्या बोलते हैं, सुस्वागतम पधारोनी। और फिर क्या करते हैं, दुल्हन की तरफ से जब वो बारात को देखते हैं दूल्हे की तरफ से, तो क्या करते हो, अरे दादा रे। क्या करते हैं, अरे दादा रे करते हैं ना, कि बहुत भयंकर बारात आई है ना। फिर देखो यहाँ पर विरहा। अब इसको कैसे करेंगे, जब दूल्हा दुल्हन को लेकर जाएगा, यानी कि बघेलखंड की दुल्हन को लेकर जाएंगे तो विरहा होगा। क्या होगा, विरहा होगा, घर वालों से विरहा होगा। और फिर वहाँ जब दुल्हन को लेकर जाएंगे तो उसका कलश रखवाते हैं, चावल वावल धर के, जो पैर से टिक्कर मार कर उसको गिराते हैं ना। और फिर दुल्हन को कैसा लगता, केहरा, यानी कि अच्छा लगता, हरा, के हरा हरा, के हरा। के हरा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपन, जैसे कल सा केहरा कर लो कनेक्ट। और फिर दुल्हन, अब दुल्हन आ गई भैया, कहाँ पर बैठी, अटारी पे जाकर बैठ जाती है। अटारी मतलब ऐसा बोलते हैं जैसे कि घर रहता है ना, तो डबल मंजिल जो घर रहता है और उस पर एक छोटा सा वो कमरा जैसा बना दिया जाता, अटरिया, उसको अटरिया बोलते हैं, अटारी। हमारे उधर उधर क्या बोलते हैं, अटा बोलते हैं।
सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, अटा अटारी है ना। तो ऐसा हो गई, दुल्हन हो गई। बुंदेलखंड का दूल्हा से कनेक्ट कर लिया अपन ने। क्या क्या किया था दूल्हा से? बधाई गीत गा रहे हैं, राय नृत्य चल रहा है, सेहरा बांध के बैठा है, कानूड़ा जैसा लग रहा है। इधर बघेलखंड की दुल्हन में क्या क्या देखा था? दुल्हन के घर वाले पदारोनी गीत गा रहे हैं, और वहां के देख कर रहे, अरे दादा रे बारात कैसी आई। फिर देखो बघेलखंड में, फिर वो दुल्हन को ले जा रहा है तो विरहा में रो रही है, कलश पैर से इधर ढोल रही है, फिर उसको अटारी पे जाकर बैठ गई। तो इस प्रकार क्या कर लिया अपन ने? बघेलखंड के याद कर लिए। अब देखो निमाड़, निमाड़ की करो निमाड़ी गोरी, निमाड़ी गोरी। और वैसे भी निमाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो ऐसे ही याद रख लो निमाड़ी गोरी। तो निमाड़ी गोरी में क्या होती है? निमाड़ की एक गोरी यानी छोटी सी बच्ची है, या गोरी कैसे ही कनेक्ट कर लो वो हो जाएगा कनेक्ट। तो क्या करती है गोरी? गौर नृत्य करती, गणगौर, यानी गणगौर गौरी माता के नाम से ही आता है, तो गणगौर है ना। फिर गणगौर मतलब गणगौर जो गौरी माता रहती, काठी यानी लकड़ी की बनाई जाती है ना, लकड़ी का वो रहता है, और एक डंडे में लगा लिया जाता है। तो वो डंडा मतलब कनेक्ट करना, अब ऐसे डंडे में उल्टा सा वो बांध लेते हैं है ना, कुछ कपड़ा कपड़ा और उसमें मुकुट मुकुट लगा रहते हैं, और एक उल्टा लोटा ऐसा कुछ बांध कर उसको काठी बनाते हैं ना। और फिर डंडे में है ना फेपरिया, फिर उसमें ढोलक भी बजाते हैं। फेपरिया वो ढाक जैसा कुछ यंत्र रहता है ना। और जिस बाद में मांडलिया, मांडलिया यानी कि फिर चौक भी मांडलिया नृत्य करते हैं, मांडलिया नृत्य करते हैं। ये सिंपल है, वो तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। जैसे कि मालवा, अब मालवा की बच्ची है, मालवा की बच्ची मटकी लेके चल रही है और पेड़ आड़े तिरछे रख रही है, और ऐसे ऐसे चल रही है जाने कोई रजवाड़े चल रहे हैं, और गर्व भी कर रही है। तो ये होगा याद। बुंदेलखंड का देखो दूल्हा, भैया दूल्हा है, बधाई गीत गा रहे हैं, राई चल रही है, सेहरा बांध रखा है, और जिसके बाद में कानूड़ा जैसा लग रहा है। इधर बघेलखंड में आ जाओ, बघेलखंड में क्या आएगा? परधोनी नृत्य, दूल्हा दुल्हन के घर वाले दूल्हे का कर रहे हैं, पधारोनी वेलकम कर रहे हैं, दुल्हन के घर वाले बोल रहे दादा रे कैसी बारात आई है। और फिर वो घर दुल्हन को ले जा रहे हैं तो विराह हो रहा है, दुल्हन के पैर से वो चावल का कलर धुलवा रहे हैं है ना। फिर वो अटारी पर चढ़ के बैठ जाती है, इस प्रकार। फिर इधर देखो निमाड़ में, निमाड़ की है गोरी है ना, तो गोरी माता गणगौर माता। गणगौर कैसे बनती? काटी लकड़ी से बनती है, डंडे पर उल्टा करके उसमें कपड़ा बांधा जाता है, फेफरिया वो बजाया जाता है, मांडलिया नृत्य किया जाता है। इस प्रकार अपन ने क्या होगा, ये तीनों यानी ये चारों कर लिए, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़। अब अपन जनजातीय कुछ नृत्य देखते हैं। जनजातीय नृत्य यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो एक की नज़र में अपन देख लेते हैं, क्योंकि अलग ही रहता है, वो पूछना आ जाता है। ऑप्शन में आ जाता है कि इनमें से कौन सा जनजातीय नृत्य नहीं है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो अब जनजाति में कैसा, कर्मा नृत्य जनजाति नृत्य है, रीना नृत्य, कर्मा, रीना, केहरवा, पूजा, भड़म, सैतम, डहका, डोहा, गरबी, गेंडी, चटकोरा, तलवार और बेली नृत्य। इस प्रकार के नृत्य किसके आ गए? ये जनजाति नृत्य। जैसे कर्मा नृत्य, रीना नृत्य, कुछ तो नाम लड़कियों के नाम पर, जैसे लड़कियों के नाम पर जितने नृत्य रखे जाते हैं ना, वो सारे जनजातियों में आएंगे, ऐसे दिमाग लगाना। और थोड़ा अटपट टाइप की, जैसे डरावने टाइप, जैसे ढेका, डोहा, भड़म, सैतम, इस प्रकार की ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा जनजाति। तलवार, अब ये थोड़ी डरावनी चीज़ें है कि नहीं। और जैसे बेली, गेंडी, गरबी, डोहो, सैतम, केहरवा, रीना, कर्मा, इस प्रकार के नृत्य किस में आएगी? ये जनजाति में आएंगे। तो इस प्रकार अपन ने मतलब ये एक छोटी सी वीडियो में अपन ने पूरा कन्फ्यूजन दूर करके ये क्या कर लिए, लोक नृत्य याद कर लिए। और इसी प्रकार की और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।